नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और वन्य जीव संरक्षण। इसी में आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, रामसर आर्द्र स्थल। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये रामसर आर्द्र स्थल क्या है। तो देखिए, जो नम भूमि होती है, दलदली गीली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड, उसकी हम चर्चा करेंगे। जो दुनिया भर की दलदली नमी वाली जो भूमि है, उसको रामसर आर्द्र स्थल के रूप में जो है शामिल किया जाता है। तो ये हमारे लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हो गई, कारण क्या है? देखिए, जो दलदली भूमि है, इसके अंदर शामिल किया जा सकता है जैसे जहाँ वर्ष भर पानी भरा रहता है, झील है, उसके आसपास की जो भूमि होती है जहाँ दलदल रहता है, पानी भरी रहती है, समुद्र के आसपास का स्थान, इन क्षेत्रों को है जो रामसर आर्द्र स्थल में जो है शामिल किया जाता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये बात रह गई, तो इसको क्लियर करते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये जो इस भूमि के अंदर जो जल भरा रहता है, ये एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करता है। जो पानी है वो शुद्ध हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो ऐसे स्थल है, नम भूमि वाले वेटलैंड, दलदली इलाके, वो जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो है खाद्य श्रृंखलाओं के बहुत सारे जाल पाए जाते हैं। खाद्य श्रृंखला जाल तो आपने सुना होगा ना, जैसे एक जो है जीव है, उसके ऊपर दूसरा जीव जो है रहता है, फिर उसके ऊपर दूसरा जो जीव है वो आश्रित रहता है। इस तरीके से एक चैन होती है। तो इन आर्द्र स्थलों में एक चैन नहीं होती, बल्कि कई सारी चैन जो है होती है। ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर रामसर आर्द्र स्थल से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, कुछ तारीखें हैं जो हमें ध्यान रहनी जरूरी है, हमें याद होनी जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 2 फरवरी 1971। देखिए, विश्व के बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि, ईरान का एक शहर है रामसर, ध्यान रखिएगा, रामसर, ईरान का एक शहर रामसर, जहां दुनिया के बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि जो है इकट्ठे हुए। इन्हीं दुनिया भर के आर्द्र स्थलों के संरक्षण हेतु और उनके बीच में एक संधि हुई, उसी संधि को नाम दे दिया गया रामसर आर्द्र स्थल संधि। ठीक है, और अभी दुनिया में कहीं भी ऐसे स्थान है जो इम्पोर्टेंट रखते हैं, उनको भी नाम दे दिया जाता है रामसर आर्द्र स्थल। तो सबसे पहले जो ये सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ईरान के रामसर में। किस तारीख को हुआ, तो 2 फरवरी 1971, 1971। दूसरे फैक्ट की तरफ हम चलते हैं। 2 फरवरी 1997, बिल्कुल 16 साल बाद। देखिए, 2 फरवरी 1971 के ठीक 16 साल बाद 2 फरवरी 1997 को प्रथम आर्द्र दिवस मनाया गया और 2 फरवरी को ही आर्द्र दिवस घोषित किया गया। यानी उसके बाद 1997 के बाद हर साल 2 फरवरी को आर्द्र जो है दिवस मनाया जाता है, या जो भी रामसर आर्द्र स्थल है उसके रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यानी 16 वर्ष पूरे होने के बाद। यानी ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई, तो 2 फरवरी 1997, 16 वर्ष बाद। ठीक है, क्या भारत 1971 में ही जो है इस संधि में शामिल हो गया था, समझौते में शामिल हो गया था, और क्या संधि पर हस्ताक्षर इसने कर दिए थे? तो नहीं, हमारे देश ने 1982 में संधि पर जो है हस्ताक्षर किए और इसमें शामिल हो गया।
देखिए हर वर्ष जो है जो भी देश इस समझौते के तहत आते हैं, यानी जिन जिन देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं वो सभी देश हर वर्ष जो है सम्मेलन आयोजित करते हैं और सभी देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होते हैं और हर वर्ष एक थीम रखी जाती है। तो देखिए हम बात करते हैं 2020 की, तो 2020 की थीम है आर्द्र भूमि व जैव विविधता। 2020 की थीम क्या है? आर्द्र भूमि और जैव विविधता। ठीक है, 2021 की थीम भी निर्धारित कर ली गई है कि जो सम्मेलन होगा उस सम्मेलन की थीम क्या होगी, तो आर्द्र भूमि व जल पूछा जा सकता है। 20 की थीम, 21 की थीम। ठीक है, तो दोनों थोड़ा सा ध्यान में आप रख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। लगभग दुनिया में 2300 स्थल चिन्हित किए गए हैं रामसर आर्द्र स्थल के रूप में। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर्वाधिक आर्द्र स्थल कौन से देश में है, तो सर्वाधिक आर्द्र स्थल है वो कनाडा में है। ठीक है, दुनिया के किस देश में सर्वाधिक आर्द्र स्थल हैं, तो कनाडा में। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के कितने ऐसे नम भूमि वाले इलाके हैं जिनको रामसर आर्द्र स्थल के रूप में चयनित किया गया है। देखिए क्षेत्रों तो ऐसे बहुत सारे हैं जो नम भूमि है जहाँ पर आर्द्र स्थल है वो, लेकिन उस श्रेणी में कितनों को रखा गया है, तो 37। देखिए पहले 27 थे और जो है 2020 के शुरुआत में 10 और नए स्थलों का चयन रामसर आर्द्र स्थल के रूप में किया गया है। तो वर्तमान समय में कितने रामसर आर्द्र स्थल भारत में हैं, तो 37। यानी कह सकते हैं भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 4.63% हिस्से पर ये 37 रामसर आर्द्र स्थल विस्तृत है, फैले हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो 37 पूरे देश के अंदर रामसर आर्द्र स्थल के रूप में चिन्हित किए गए हैं, राजस्थान में कितने हैं। ठीक है, उन 37 में से राजस्थान में कितने हैं, तो राजस्थान में 2 रामसर आर्द्र स्थल के रूप में चयनित किए गए हैं। पहला है केवलादेव घना पक्षी विहार। देखिए केवलादेव घना पक्षी विहार, इसकी हम पूरी चर्चा पहले भी कर चुके हैं और ठीक है, तो ये कहाँ है, सबसे पहले कौन से ज़िले में है केवलादेव घना पक्षी विहार, भरतपुर ज़िले में है। और डेट ध्यान रखना कि कब इसको रामसर आर्द्र स्थल के रूप में चयनित किया गया, तो 1 अक्टूबर 1983 को इसे रामसर आर्द्र स्थल के रूप में चयनित किया गया। ये जो घना पक्षी विहार है, यहाँ सर्वाधिक जो है पक्षी विविधता पाई जाती है। यहाँ जो है साइबेरियन क्रेन के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, और इसको जो है केवलादेव घना पक्षी विहार, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा है, हम बात करते हैं सांभर झील। सांभर झील देखिए कौन से ज़िले में, जयपुर और नागौर ज़िले में। अगर ये जयपुर और नागौर दोनों ज़िलों में फैली हुई है। रख रखाव की जिम्मेदारी जयपुर ज़िले के पास है, यानी आधिकारिक रूप से इसके रख रखाव की जिम्मेदारी है जयपुर के पास। तो कब इसे रामसर आर्द्र स्थल के रूप में घोषित किया गया, तो 28 मार्च 1990 को इसे रामसर आर्द्र स्थल के रूप में घोषित किया गया। इसके अलावा राजस्थान का एक और क्षेत्र है जो प्रस्तावित है, पर अभी रामसर आर्द्र स्थल के रूप में इसको घोषित नहीं किया गया, वो है जयसमंद। अभी हमें सिर्फ ये 2 स्थल ध्यान रखने हैं। उसके बाद में देखिए कुछ और फैक्ट हैं जिनको हम देखते हैं। भारत का पहला ऐसा क्षेत्र जिसे रामसर आर्द्र झील के रूप में घोषित किया गया,
कौन सा है वो ध्यान होना हमें जरूरी है। चिल्का उड़ीसा, चिल्का झील नाम सुना होगा आप सभी ने बिल्कुल। चिल्का झील उड़ीसा में वो पहला ऐसा क्षेत्र था जिसे रामसर आद्र स्थल के रूप में घोषित किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे विस्तृत है और सबसे नया भी है, तो वो है सुंदरवन, पश्चिमी बंगाल। देखिए पता है ना, सुंदरवन सबसे बड़ा दलदली इलाका भी है, सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र भी है भारत का। तो सबसे बड़ा व सबसे नया है सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में। उसके बाद में है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे छोटा रामसर स्थल है, तो वो है रेणुका, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद देखिए जो ये रामसर आद्र स्थल है, कुछ यहाँ से एक दो शब्दावली है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको जाना जाता है। देखिए बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी इन रामसर आद्र स्थलों को कहते हैं। तो बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहने का कारण है क्योंकि यहाँ पर ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। यहाँ खाद्य श्रृंखला जाल नहीं मिलता, बल्कि बहुत सारे खाद्य श्रृंखला के यहाँ जाल आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। देखिए हमारी बॉडी में भी एक किडनी होती है, वो किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी में उपस्थित गंदगी को साफ करने का काम किडनी करती है। उसी प्रकार से भूमि में उपस्थित जो प्रदूषक हैं उन सभी का फिल्ट्रेशन करने का काम ये आर्द्र भूमि करती है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि ये जल को साफ करती है ऐसी भूमियाँ, इसलिए इसको किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि किडनीज ऑफ द लैंडस्केप किससे संबंधित है, तो रामसर आद्र स्थल से। और बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किससे संबंधित है, रामसर आद्र स्थल से। तो ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रामसर आद्र स्थल से संबंधित थे, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आने वाली एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, वो सारे फैक्ट मैंने यहाँ जो है रखे हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था रामसर आद्र स्थल, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो अभी पहले एक बार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वन्यजीव संरक्षण का एक नया टॉपिक लेके आपके सामने, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।